ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 8वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का दूसरा सूत्र और उसके भाष्य को हम देख रहे हैं। चोदना लक्षणों अर्थो धर्मः। कुछ चर्चाएं चली, इसका क्या मतलब है, एक एक पद का क्या अर्थ है, धर्म क्या है और क्यों यही लक्षण किया गया। शास्त्र के द्वारा जो इंगित हो रहा है वो जो अर्थ है वही धर्म है, दूसरे क्यों नहीं है। तो ये करते करते फिर इन्होंने अंत में बात रखी थी, तस्मात् चोदना लक्षणों अर्थः श्रेयस्कर। अर्थ धर्म, धर्म की जगह पे श्रेयस्कर शब्द यहां पर पढ़ा है। इससे संबंधित और भी जो बातें हैं वो आगे देखेंगे। पिछले पार्ट में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, पूछिए। ओ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 13 में जी जो दूसरा अनुच्छेद है जी और पृष्ठ संख्या 11 का जो अनुच्छेद है, उन दोनों में एक ही जैसी मतलब चर्चा की हुई है, वही प्रश्न है वही उत्तर है, इसमें भी वही प्रश्न। ठीक है, तो अलग ढंग से की गई है, अलग ढंग से की गई है, क्योंकि इसमें ननु सामान्य तो दृष्टम बात वही है, लेकिन अलग ढंग से की गई है और थोड़ा दृष्टि, इससे हमारे को और स्पष्टता होती है ना। यहां जो समाधान दिया है कुछ अतिरिक्त है, वहां से होता है ऐसा। हाँ। जी, दूसरा है 12वें पृष्ठ का जो दूसरा अनुच्छेद है जी, इसमें सबसे निचला वाक्य जो है, यथा चक्षुषा रूपम उपलभ्यते इति दर्शनादेव अवगतम। तो इस दृष्टांत से किस चीज को समझाना चाह रहे हैं? हाँ, दृष्टांत जो था पीछे मूल बात थी कि मनवादी का जो उपदेश है, ननु अविदुषाम उपदेशो नावकल्पते, इस संदर्भ में जो था उपदिष्टवंतश्च मनवाद है, तस्मात् पुरुषाः सन्तः विदितवंतश्च, ये जो बात थी। तो जैसे कि ये दृष्टांत तो ये हुआ कि आंख से रूप को देखते हैं, ये कैसे पता लगता है? देखने से ही पता लगता है, देखने से ही पता लगता है। विद्वान उपदेश देते हैं, विद्वान उपदेश देते हैं, कैसे पता लगेगा? उपदेश से ही पता लगेगा। उपदेश हो रहा है तो समझ लेंगे कि वो विद्वान है। चक्षु से रूप को देखा जाता है, चक्षु से रूप को देखा जाता है, कैसे सिद्ध करेंगे भाई? रूप हमारे को दर्शन से हमारे को दिखाई दे रहा है, इसी से पता लग रहा है कि भाई हाँ हम नेत्र से देख रहे हैं। अब और भी कारण है, जैसा कि न्याय दर्शन में कि भाई आंख के आगे आप कुछ चीज ले आओ तो लगता है कि हाँ दिख नहीं रहा है, अब बाधित हो गया, या दूसरी चीज दिखने की वो चीज नहीं हो रही है, एक के पीछे एक है वो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन हमें पता लग जाता है ना कि हम आंख से देख रहे हैं, हम ललाट से नहीं देख रहे हैं, हम नाक से नहीं देख रहे हैं, हम और दूसरे जो भाग हैं आंख को छोड़ करके वहां से नहीं देख रहे हैं। ये हमें पता लगता है कैसे? दर्शन से ही पता लगता है। बस उस तरह से पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये जो उपदेश वाले हैं, ये उपदेश दिए हुए हैं तो ये पुरुष होते हुए भी ज्ञानवान हैं। तात्पर्य कहां पर जा रहा है इसका पूर्व पक्षी का? वो कहता है पौरुषेय वचन भी प्रामाणिक हो सकते हैं, ज्ञानवान के हैं, इसका मतलब है हमें मान्य होने चाहिए। सिद्धांती क्या कह रहा था? वेद की बात कह रहा था, जिसको कि अपौरुषेय माना जाता है। ये आगे चर्चा करेंगे। वेद पौरुषेय नहीं है, अपौरुषेय है, मनुष्य की रचना नहीं हो सकते, इस पर लंबी चर्चा चलेगी। वो भाव इसके पास हाथ में है, इन चर्चा के पृष्ठभूमि में सिद्धांति के है। तो ऐसा कहते हुए सिद्धांति पौरुषेय वचन को, मनुष्यों के द्वारा कहे गए वचन की अप्रामाणिकता कह रहा है कि इस विषय में, ये धर्म के विषय में, ये सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट आदि जो विषय बताए इन्होंने, इस विषय में पौरुषेय वचन प्रामाणिक नहीं है। ठीक है, और प्रामाणिक नहीं है उसके पीछे है कि वो क्योंकि जानते नहीं है वो पूरा। ये पूर्व पक्षी दूसरे ढंग से कह रहा है, भाई ये तो इनके उपदेश तो उपलब्ध होते हैं मनवादी के, और उपदेश तो विद्वान के ही होते हैं, तो ये पुरुष होते हुए भी
जो इन्होंने कहा ना कि तस्मात पुरुषाः संतः, इस पे जोर देना चाह रहा है। ये पुरुष होते हुए भी उपदेश देने वाले हैं, यानी विद्वान हैं, उनका भी मान्य होना चाहिए। तो आप ये पौरुषेय को छोड़ के अपौरुषेय की तरफ क्यों जा रहे हो? पुरुष वचन भी प्रामाणिक हो सकता है। पर सिद्धांति का ये मत है और पूरी वैदिक परंपरा का ये अभिप्राय है। पुरुष वचन कितना भी अच्छा हो, कोई भी पुरुष हो, यानी कोई भी मनुष्य हो, कोई भी आत्मा, जीवात्मा हो, उसके द्वारा दिया गया उपदेश सर्वमान्य, सर्वोच्च नहीं स्वीकार्य है पूरी वैदिक परंपरा में। अपौरुषेय वचन यानी इस पुरुषकृत नहीं है, वो उस पुरुषकृत है, ईश्वरकृत है। अब उसमें फिर दो भाग हो जाते हैं। ये कहते हैं कि अपौरुषेय मतलब किसी ने भी नहीं रचा, ये तो सदा से ही है। ये सब चर्चा आगे चलेगी। एक कहेंगे कि नहीं, इस जीव पुरुष ने, जीवात्मा ने नहीं किया, परमात्मा ने तो किया है। परमात्मा ने तो रचे हैं वेद, तो उस दृष्टि से वो भी पौरुषेय है, परम पौरुषेय है, यूं कह सकते हैं। परम पुरुष के द्वारा, ब्रह्मात्मा के द्वारा, परमात्मा के द्वारा रचे गए, लेकिन है तो ठीक है। ये कहते हैं अपौरुषेय है। तो इन्होंने लेकिन ये चर्चा नहीं की कि ईश्वर के द्वारा रचे गए हैं, ऐसा नहीं कहते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि नास्तिक है, अनिश्वरवादी है। पर इसको दूसरे ढंग से ये चर्चाएं वहां करेंगे हम, वो आएंगी तब। बस एक संक्षेप से मैं बोलता हूं कि ईश्वर ने वेदों को 4 ऋषियों को दिया, अवतरण दिया। अब कहें कि ईश्वर ने वेदों को रचा, कब रचा? सृष्टि के प्रारंभ में। जिसको रचा जाता है वो नित्य होते हैं, अनित्य होते हैं? तो वेद नित्य हैं, अनित्य हैं? इस दृष्टि से अनित्य होंगे। वैसे वेदों को क्या मानते हैं? नित्य मानते हैं ना। तो नित्य का मतलब है उसको किसी ने नहीं बनाया, सदा से थे, सदा रहेंगे। वेद ज्ञान कब प्रारंभ हुआ? कब प्रारंभ हुआ? परमात्मा को जो ये ज्ञान है, मान लो ये परमात्मा का ही ज्ञान है, परमात्मा में कब से आया था ये ज्ञान? मानोगे? तो परमात्मा ने भी रचा नहीं है ना इनको। अगर आप परमात्मा के द्वारा रचा मानते हैं तो इसकी नित्यता नहीं रहेगी, अनित्य हो जाएगा, वो प्रारंभ हो गया। अब इस दृष्टि से देखिए कि वेद ज्ञान पौरुष है या अपौरुष है। अब जीवात्मा परमात्मा दोनों का ग्रहण कर लो, वेद ज्ञान पौरुष है या अपौरुष है? जीव के द्वारा तो है ही नहीं, ये तो पक्का ही हो गया। और परमात्मा के द्वारा भी इसकी रचना नहीं हुई है। रचना करते ही तो उसकी अनित्यता का दोष आ जाएगा। लेकिन हम भाव में जब रहते हैं, पूरा चूंकि शास्त्रीय अध्ययन उतना नहीं होता है, तो हम प्रथम दृष्टया कहते हैं कि वेदों की रचना परमात्मा ने की, परमात्मा के द्वारा दिए गए हैं। दूसरा पूछता तो है नहीं कि भाई परमात्मा ने बनाए हैं तो फिर तो ये अनित्य हो गए। और कह भी देता है तो हम ये बोल देते हैं भाई अनित्य हो गए। नहीं, ये तो पुस्तकें हैं, ज्ञान तो परमात्मा में पहले से था। भाई जब परमात्मा में पहले से था तो ये ज्ञान परमात्मा के द्वारा उत्पन्न तो नहीं है, परमात्मा के द्वारा कहा गया है, उसने बताया है, इतना ही तो है। ये परमात्मा में वो ज्ञान पहले से अवस्थित था और फिर दिया गया है, ऐसा है? या परमात्मा ने उत्पन्न किया वो ज्ञान और फिर दिया है? दोनों बातें। जैसे कि हम किसी को देखते हैं, जानते हैं, और फिर हमारा ज्ञान उत्पन्न होता है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से, फिर हम किसी को कहते हैं, वो ज्ञान उत्पन्न हुआ है। तो परमात्मा का भी वो ज्ञान उत्पन्न होना माना जाएगा तो अनित्यता का दोष आ जाएगा, जो कि इस पूरी परंपरा में स्वीकार्य नहीं है, अनित्य ही है। तो वेद ज्ञान अपौरुषेय है जब ये कथन करते हैं तो उसका एक अर्थ तो ले लेते हैं भाई ये उस पुरुष को भी नहीं मानते, ये तो अपौरुषेय है, किसी ने रचा ही नहीं है। इसका मतलब है ये अनिश्वरवादी है, ऐसा निष्कर्ष निकालते हैं। यहां भी जो लिखा हुआ है ना कि ये आपको शास्त्रावतार में भी मिलेगा कि शबर मुनि अनिश्वरवादी हैं। इसमें से ईश्वर वाला भी प्रयास किया गया, ये अनिश्वरवादी हैं। वेद को तो मानते हैं लेकिन अनिश्वरवादी हैं। और उन्हीं बातों को दूसरे भी पकड़ते हैं, बोले देखो शबर मुनि आप आस्तिक दर्शन कहते हो, ये तो ये अनिश्वरवादी है। पर उसको अगर हम यूं समझें, वो केवल इतना कहना चाह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है ये नित्य है, इसकी नित्यता इनके लिए बहुत मुख्य है। परमात्मा ने वेद को बनाया ऐसा कहते हुए नित्यता खंडित हो रही है, वो नित्यता को कभी खंडित नहीं करना चाहते। ये अपौरुषेय इसको बोलते हैं। तो पूर्व पक्षी इसको पौरुषेय बनाना चाह रहा है कि भाई पौरुषेय ज्ञान भी तो प्रमाणिक होता है, आप पौरुषेय को हटा क्यों रहे हो, अप्रमाणिक क्यों कह रहे हो? कैसे सिद्ध होगा कि पौरुषेय भी ठीक होता है?
बोले ज्ञानवान ही उपदेश देते हैं, और उपदेश को देख करके पता लग जाता है कि ये ज्ञानवान है। मनुवादी ने उपदेश दिया है, इससे पता लगता है कि वो ज्ञानवान थे, और पुरुष होते हुए ज्ञानवान थे। पुरुष होते हुए, पुरुषाः संतो विदितवन्तश्च, ये कोई जरूरी नहीं कि अपरुष हो तो ही जानेगा, पुरुष होते हुए भी उन्होंने, जीव होते हुए भी जान चुके थे वो। तो प्रमाणिक है। ये बात वो कहना चाह रहे हैं। सिद्धांति ने खंडन कर दिया कि उपदेशा ही व्यामोहादपि भवन्ति। हाँ, अज्ञानता में भी तो उपदेश होते हैं, ये कोई व्याप्ति नहीं है, व्याप्ति को खंडित कर रहा है। उसने क्या व्याप्ति देखी थी? पहले तो क्या, जो विद्वान होते हैं वो उपदेश करते हैं, जो उपदेश है इसका मतलब है वो विद्वान है। इससे जो निष्कर्ष है, ये नित्य व्याप्ति नहीं है, व्यभिचरित नहीं है। उसको सिद्धांति ने व्यभिचार दिखा दिया। उपदेश देने वाले तो, उपदेश तो व्यामोह से भी होते हैं, अज्ञानता से भी होते हैं, भले ही पौरुषेय है, इसलिए पुरुष की प्रामाणिकता स्वीकार्य नहीं है। बहुत जोर देकर के इनका ये कथन है, बार बार आपको प्रतीत होगा, अटल है इसमें, ये एकदम स्थिर चलेंगे, इसमें कोई समझौता नहीं करते। और जैसे महर्षि दयानंद समझौता नहीं करते इस बात में। वेद के विपरीत जो भी है वो उनको बिल्कुल अमान्य है, बहुत दृढ़ता है, स्वीकार्य नहीं है उनको। और ये पूरी परंपरा ही ऐसा ही मानती है, वैदिक परंपरा इतनी दृढ़ता से इस बात को प्रस्तुत करती है, ईश्वरीय ज्ञान होने से। ठीक है, और किसी को पूछो। आचार्य जी, दूसरे सूत्र में जो चोदना शब्द का अर्थ बताया गया, क्रिया के प्रवर्तक वचन को कहते हैं, तो इसमें फिर ये जो है, ये भूत वर्तमान सूक्ष्म व्यवधि प्रकृष्ट ज्ञान को कैसे उपलब्ध कराएगा? क्योंकि ये तो उनको पढ़ने से, उन वचनों को पढ़ने से, उन वचनों को पढ़ेंगे ना, तो उसमें जो चीजें हैं, जिन चीजों का हम ज्ञान नहीं कर सकते, वो बातें वहां पर लिखी हुई हैं। जिन बातों का ज्ञान हम नहीं करते, ये तो वेद को पढ़ने से होगा। वेद और अन्य जो अनुकूल ग्रंथ हैं, ये तो सबको लेके चल रहे हैं, ब्राह्मण ग्रंथों को भी। तो वो मुख्य रूप से आप वेद की दृष्टि से भी देखेंगे तो वो उन बातों को बताते हैं जो हम सामान्य रूप से नहीं जान पाते, उन सूक्ष्म बातों को बताएंगे। अब वो सृष्टि के रचना कैसे हुई ये बताएंगे। अभी हम कैसे देख सकते हैं? हमारा प्रत्यक्ष है क्या? वो अतीत हो चुका है, भविष्य में क्या होने वाला है उसको बता देंगे, हम तो नहीं बता सकते। वर्तमान का भी सब नहीं बता सकते, तो उन चीजों को वो बताते हैं। ये शब्द प्रमाण की, वेद की विशेषता है। अगर ये सारी चीजें हम स्वयं ही जान लेते तो वेद ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हम नहीं जान सकते, ये इनका प्रतिपादन है। इसलिए उसकी भी आवश्यकता है, प्रत्यक्ष की भी आवश्यकता है, उसका क्षेत्र अलग है, अनुमान की भी और शब्द प्रमाण की भी आवश्यकता है। तो ये कहते हैं कि क्रिया के प्रवर्तक वचन, तो सदा ही वो क्रिया में प्रवृत्त करें, ऐसा तो संभव नहीं है, और ऐसा आवश्यक भी नहीं है। वहां क्रिया अभिप्रेत होगी ही। कल मैंने ये बात रखी थी, वैसे और धीरे धीरे समझ में आएगा, इस बिंदुओं को उठाएंगे ये और विस्तार से जब चलेंगे ना इन चीजों का। अभी एक सूत्र रूप में कह दिया भाई ये क्रिया के प्रवर्तक होते हैं, तो आपको कहीं ऐसा वाक्य लगता हो कि भाई ये तो क्रिया का प्रवर्तक है नहीं, ये तो क्रिया का प्रवर्तक है नहीं। कुछ क्रिया के प्रवर्तक शब्द वाक्य होते हैं जहां सीधे सीधे प्रेरणा दी जाती है कि ऐसा करो या ऐसा मत करो, इसको छोड़ो या इसको ग्रहण करो। ठीक है, ये तो सीधे सीधे हैं ही हमारे को प्रवर्तक हैं। लेकिन जहां ऐसा नहीं होता है तो किस तरह के वाक्य होंगे? वो वहां किसी की स्तुति होगी, कुछ प्रार्थना होगी, यही तो होगा। स्तुति होगी तो वहां भी हमारी बात छिपी हुई है कि हम कुछ पाना चाहते हैं। स्तुति की गई है, ये ऐसा ऐसा है, तो अब उसके पीछे क्रिया छुपी भी होगी। आप किसी को कहें कि भाई वो आश्रम बहुत अच्छा है, ये सन्यासी बहुत अच्छे हैं, आप प्रशंसा कर रहे हैं, इसमें प्रेरणा छुपी भी है नहीं, क्रिया का प्रवर्तक है या नहीं है? जब वही आप कह रही हैं तो जाना चाहिए, देखना चाहिए उस आश्रम को, उस सन्यासी से एक बार मिलना चाहिए इत्यादि, ये उसके मन में बात आएगी ना। और इसीलिए वाक्य बोला था आपने, मात्र सूचना के लिए तो नहीं कि भाई ये अच्छा है, ये अच्छा है, ऐसे तो नहीं। उसको प्रशंसा करते ही उसमें क्रिया तो जुड़ी हुई है, तो वो क्रिया के प्रवर्तक हैं। वहां क्रिया को हमें अगर सीधे सीधे नहीं कही गई है शब्दों से, तो क्रिया का अनुमान कर लेना चाहिए
जैसे हिरण्यगर्भ मंत्र में ईश्वर की स्तुति की गई है, ईश्वर ने पृथ्वी को धारण किया है, द्युलोक को धारण किया है, सूर्य चंद्रमा आदि को उत्पन्न किया है, तो इसमें क्या प्रेरणा है? नहीं, इसमें तो कस्मई देवाय हविषा विधे में यही वचन आ गया है, क्रिया हो गई ना। उस सुख स्वरूप की हम हवि से हवि करें, उसकी स्तुति करें। यहां तो खैर सीधा प्रेरक वचन आ गया। दूसरा मंत्र ले लें, सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्व अकल्पयत दिवंच पृथ्वीम चांतरिक्षम अथोस्व। इसमें कोई प्रेरणा नहीं है। सूर्या चंद्रमसों को धारण करने वाला, जैसे पहले रचा था वैसे अभी भी रचा है। द्युलोक को, पृथ्वीलोक को, अंतरिक्ष लोक को, स्वरलोक को रचा है। अब क्या क्या प्रेरणा है इसमें? क्रिया का प्रवर्तक नहीं है ना। लेकिन ये जो स्तुति की गई है ये अपने आप में वहां पर प्रेरणा दे रही है उसको। यहां भी क्रिया छुपी भी है। मैंने आपको उदाहरण दिया था महर्षि दयानंद का, आप उनके भाष्य को देखना है, विशेषता मिलेगी। वर्णन करते करते भावार्थ में जाकर के क्या कहां जोड़ेंगे उसको? हमारे आचरण के साथ में जोड़ देंगे उसको। कहीं भी देख लो आप, यही मिलेगा। शायद ही कहीं हो जो वो केवल स्तुति करके और छोड़ देते हो कि भाई ऐसा है। क्यों? उनको मूल चीज पता है। वो कहते हैं सबका तात्पर्य ईश्वर में है, जितने वेद मंत्र हैं अंततः ईश्वर से संबंधित है। ईश्वर की चर्चा होती है, भाई प्रशंसा कर क्यों रहे हैं, प्रयोजन क्या है? ये वक्ता के प्रयोजन पे जाने की बात है। ये जो मीमांसा होता है, वो वाक्य आखिर कह क्यों रहा है ये व्यक्ति इस वाक्य को, उसका अपना कुछ प्रयोजन होता है, वो हमें वाक्य से जानना होता है। एक होता है वाक्य से उसके शब्दों के अर्थ बस जैसे निकलते हैं भाषा की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से, उसको जानना, ये एक अलग विधा है, वो भी आवश्यक है, वो एक चरण है। लेकिन ये वाक्य बोला क्यों गया है, प्रयोजन क्या है? निष्प्रयोजन होगा नहीं, बुद्धिमान व्यक्ति निष्प्रयोजन नहीं बोलेगा। वेद के मंत्र भी निष्प्रयोजन नहीं है। निष्प्रयोजन हो जाए तो बहुत बड़ा दोष है, ये तो निरर्थक होने लगेंगे, वो कथन बनेगा ही नहीं। तो सार्थक तो है, तो क्या है इसका मतलब? तो वहां भी प्रेरणा हमें प्राप्त होगी। प्रेरणा हम सीधे दिख रही है तो सीधे देख लेंगे, सीधे नहीं दिख रही है तो भी परोक्ष रूप से प्रेरणा तो कुछ ना कुछ हमारे से संबंधित, मनुष्यों से संबंधित प्रेरणा वहां अवश्य है। तो जितने वाक्य हैं ये क्रिया के प्रवर्तक हैं। ये अंतिम लक्ष्य एक जो बताया, ये एक समझ है वेद को समझने के लिए। और ये जो सारे हमारे वेदांग उपांग आदि होते हैं, ये परोक्ष रूप से हमें वेद को ठीक ठीक समझने की प्रक्रिया शिक्षा को देते हैं। जो इस पूरी परंपरा को पढ़ते हुए चलते हैं उनका दिमाग वैसा ही बनता है और वो वेद से उस तरह की प्रेरणाएं ले लेंगे। और जिन्होंने ये नहीं है, उस शैली का नहीं पता है, वो कहेंगे यहां कोई प्रेरणा ही नहीं है, वो तो सीधे सीधे ये कहेंगे। और जिन्होंने समझ रखा है कि नहीं ये तो व्यर्थ नहीं होता, तो वो वहां संबंधित प्रेरणा उसके मन में आएगी, उपज जाएगी। प्रेरणा में भिन्नता ले सकता है कोई व्यक्ति, लेकिन प्रेरणा तो आ जाएगी। इसलिए इन्होंने कहा कि ये जो क्रिया के प्रवर्तक होते हैं वो ही यहां पर ग्रहण किए जाएंगे। क्रिया के प्रवर्तक वचन को ही चोदना कहा गया है। प्रेरणा है, प्रेरणा होती ही यही है, आप करिए या मत करिए, कुछ ना कुछ तो क्रिया से जुड़ी हुई बात होगी, यानी आचरण से जुड़ी हुई बात होगी। भले ही हम कितना कहें कि वैज्ञानिक तथ्य है, कहीं भी देख लीजिए, आज भी जो विज्ञान में है, कहीं मान लीजिए दूध के गुणों का वर्णन किया जा रहा है, किसी चिकित्सा में औषधि के गुणों का वर्णन किया जा रहा है, भले ही ना लिखा हो कि आप ले या मत लो, लेकिन गुणों का वर्णन है, इसका क्या मतलब है? विज्ञापन भी जो आते हैं वो कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, वहां ये भी कहते हैं आप खरीदो। ऐसे विज्ञापन देखे हैं? ऐसे है कि आप इसको खरीदिए, आज ही लेकर के आइए और खरीदिए, ऐसे कम होते हैं। और जो होते हैं उनको निम्न स्तर के विज्ञापन माना जाता है। ऐसे होते हैं ना पुराने ढंग के, जहां सीधे सीधे अभिधा में ही कहा जाता है कि आप इसको लाइए और लगाइए और खाइए और प्रयोग कीजिए। आजकल जो आधुनिक विज्ञापन माने जाते हैं ना, वो कहते हैं ये तो ग्राम्य विज्ञापन है और एक ये आधुनिक शिष्ट लोगों के विज्ञापन है, एलिट क्लास के जो संभ्रांत लोग हैं उनके, कुलीन लोगों के विज्ञापन है। वहां देखो क्या स्थिति रहती है, सीधे सीधे कुछ नहीं कहेंगे। और जितने विज्ञापन परोक्ष ढंग से कहने वाले होते हैं वो उतने, और जितने अधिक पैसे वाला लेते हैं ना, जो डिजाइन करते हैं यानी बनाते हैं विज्ञापन वगैरह, वीडियोग्राफी करते हैं, वो अलग है। लेकिन जिसने बुद्धि का प्रयोग करके उसको बनाया है कि भाई क्या वाक्य बोलना है, क्या करना है, क्या चित्र दिखाना है, जितने अधिक पैसे वाले हैं वो संकेत में बात करते हैं, वहां पर परोक्ष रूप से बात करते हैं, सीधे नहीं, परोक्ष रूप से सीधे अंतःकरण में उतारेंगे।
सीधे सीधे कथन नहीं, परोक्ष प्रिया ही देवा, देवता लोग परोक्ष प्रिय होते हैं, जो वो परोक्ष रूप से बात करते हैं, वो सीधे सीधे कम करते हैं, अभिधा में कम बोलते हैं, लक्षणा में ज्यादा बोलते हैं। ये बौद्धिक स्तर की ऊंचाई के आधार पर, लेकिन क्षेत्र जिसका जो होता है वहां करेंगे। तो हर चीज प्रत्यक्ष नहीं होती है, वेद में बहुत चीजें प्रत्यक्ष भी हैं, सीधे सीधे भी कही गई हैं, परोक्ष भी कही गई। वेद में तो सब तरह की चीजें मिलेंगी, सब स्तर की चीजें मिलेंगी। नहीं तो ज्यादा ऊंची चीजें होगी तो सामान्य व्यक्ति भी नहीं समझ पाएगा, उसके लिए सब ऊपर चला जाएगा। हर चीजें मिलेंगी यहां पर, लेकिन क्रिया का प्रवर्तक तो वो होगा। कोई भी विज्ञापन है वो इस बात को तो प्रेरित कर ही रहा है ना, क्रिया का प्रवर्तक है ना, कि आप जाइए और लेके आइए, इसको उपयोग कीजिए। भले ही वहां कथन नहीं हो, क्रिया का प्रवर्तक तो होगा वो। और क्या प्रयोजन है विज्ञापन देने का? प्रयोजन क्या है उनका? केवल ये बताना है कि ये ऐसा ऐसा है, उसके लिए वो पैसा खर्च कर रहे हैं। नहीं, कोई भी हम नहीं स्वीकार करते। ऐसे ही जब वेद मंत्र में केवल यूं लिखा हुआ हो तो वो वैसा ही हमें यहां भी लगाना चाहिए, लेकिन हम वहां नहीं लगाते और उलझ जाते हैं। मीमांसा में आपको बार बार आएगा ये देखो लोक में ऐसा होता है, इसलिए क्यों लगने लगेगा लोक से वेद को प्रमाणित कर रहे हैं उस शैली को। नहीं, लोक से हम समझ रहे हैं क्योंकि हम वहीं जीते हैं। हमारे व्यवहार में वो चीजें आती हैं, उनको हम सीखते हैं, वो हमारी समझी हुई हैं, हमें स्वीकार्य हो जाती हैं। तो वेद की बात बताने के लिए कहते हैं देखो आप यहां पर भी तो ऐसा ही करते हो, तो ऐसा यहां पर कर लो। ज्ञात से अज्ञात को बताते हैं, सिखाते हैं उस शैली से। तो हमारे उदाहरण लोक से देके देंगे, ये बहुत उदाहरण लोक के देंगे, ऐसे छोटे छोटे उदाहरण देंगे, और हमें लगेगा कि अरे ये तो हमारे जीवन में हर कोई करता है, अनपढ़ भी करता है उन चीजों को, कोई भी थोड़ा बुद्धिमान है वो वैसा ही करता है। लेकिन यहां नहीं लगाते उस बुद्धि को वेद और शास्त्रों के अंदर उसी शैली से। तो हमारे को केवल दिमाग को ऐसे मोड़ा जाएगा इसके अंदर, कहते यही तो चीज यहां पर है, ऐसे कर लो यहां पर। फिर हमारे को लगा ये तो कुछ भी नहीं है, नहीं तो लगेगा खींचतान कर रहे हैं हम, तो सहज हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, और किसी को बोलिए। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 13 जो अंतिम पंक्ति है, न तो वेद वचनस्य मिथ्यात्वे किंचन प्रमाणमस्ति। जी, यदि वेद वचन के मिथ्यात्व में कोई प्रमाण नहीं है इसलिए वो ठीक है, ये तात्पर्य है। तो किसी पुरुष के भी वचन में अगर मिथ्यात्व में प्रमाण नहीं मिले तो क्या उसका भी वचन प्रामाण्य मानेंगे? बिल्कुल माना जाएगा। कहा ना यहां पर प्रत्ययितात पुरुषात, विश्वस्त है और प्रामाणिक माना जाएगा। कोई प्रत्यक्ष के लक्षण में भी न्याय की दृष्टि से भी देखें, न्याय दर्शन का, तो अव्यभिचारी व्यवसायात अव्यभिचारी होगा। जो ज्ञान हुआ है अगर वो दूसरे ज्ञान से खंडित होता है तो वो मिथ्या है। मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं? उसके लिए इन्होंने कहा ना, जो उत्पन्न होकर के यो ही जनित्वा प्रध्वंसते नैतदेवम इति सब मिथ्या प्रत्यार्थ। ये एक ऐसा लक्षण परिभाषा दे दी, आप कहीं भी घटा लो इसको। शब्द प्रमाण से भी हमने जो जाना है, अभी जो जाना है, यदि वो दूसरे ज्ञान से खंडित हो रहा है तो वो मिथ्या है। अभिज्ञान में भी ऐसा का ऐसा ही है, तो सर्वतंत्र है, सब जगह घटेगी ये बात। तो ऐसा प्रत्यक्ष में भी होगा और ऐसा पुरुष के वचन में भी होगा, किसी मनुष्य के वचन में भी। अगर वो हमारे को सिद्ध हो जाती है दूसरे प्रमाण से तो ठीक है, वो मिथ्या नहीं कहलाएगा। तो इन्होंने ऐसा थोड़ा ना कहा कि पुरुष वचन सदा मिथ्या होता है, कभी जी कभी वो उसको हम पूर्ण प्रमाणिक कह के नहीं मान सकते। और जो है भी तो उसकी पुष्टि के लिए क्या करना पड़ेगा? अब किसी ने कह दिया कि ऐसा ऐसा करो आपको मुक्ति मिल जाएगी, आप कैसे प्रमाणित करोगे? वेदों से प्रमाणित करेंगे। और कोई उपाय है? वो कह नहीं जी दूसरों को देखेंगे, दूसरे विद्वान, वो दूसरा कुछ कह रहा है कुछ कह रहा है, कैसे होगा? प्रत्यक्ष कर नहीं सकते, अनुमान है नहीं हमारा। तो इस दृष्टि से ऐसे विषयों में वेद ही प्रमाण है और वो हमारे लिए आवश्यक है, उसके बिना हम निर्णय ही नहीं कर सकते। इसलिए वेद की महत्ता है इन चीजों में, आध्यात्मिक और इन सूक्ष्म विषयों में। ठीक है। और सोमशेखर जी। ओम आचार्य जी, इसमें जो प्रारंभ में ही कल के पाठ में पृष्ठ संख्या 12 इसमें बोले कि जो पुरुष होते हैं, जितने भी पुरुष वाक्य हैं वो प्रमाण नहीं होते हैं, वो गलत भी हो सकते हैं। हाँ, गलत भी हो सकते हैं। हाँ। तो यहाँ से पुरुष से सभी पुरुषों को ले रहे हैं। सभी पुरुष मतलब परमात्मा नहीं पुरुष है जी, सामान्य जीवात्मा। जीवात्मा, हाँ। तो जो पीछे सिद्धांत ने ही एक बात बताया था, प्रत्ययितात पुरुषात इंद्रिय विषयम व आविततमेव तत् बोला है। हाँ। तो पीछे तो उसने बोल दिया कि जितने आप पुरुष के वचन हैं वो तो सही है। हाँ। और यहाँ पर बोला है कि गलत हो सकते हैं। हाँ। तो दोनों में अपने ही बात पर उसका कोई विरोध नहीं है। पुरुष का मतलब सामान्य पुरुष, प्रत्येक मनुष्य जाति,
जब हम पुरुष बोलेंगे यानी मनुष्य जाति, और मनुष्य जाति के वचन सारे सारे तो ठीक नहीं हो सकते, गलत भी होते ही हैं। और इसमें तो हमारा प्रत्यक्ष भी है, हम स्वयं भी अपने आप में देख सकते हैं और दूसरों के भी वचन हम देखते हैं, तो ये तो बात तो गलत कही नहीं गई है। और वहां उन्होंने विशेषण क्या दिया था, प्रत्ययितात पुरुषात, मात्र पुरुषात नहीं कहा था, विश्वस्त व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, और फिर इंद्रिय ग्राह्य भी हमारा हो रहा है, तो वहां विशेषण देकर के कथन किया। यहां एक सामान्य पुरुष शब्द का कहा कि उच्चते उपदेशा ही व्यामोहादपि भवंती, ये सामान्य पुरुष मात्र के ये भी होते हैं, ऐसा नहीं कह रहे व्यामोह से ही होते हैं, भी होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो बात बताया है वो सामान्य पुरुष के लिए मानना पड़ेगा, आप तो पुरुष नहीं, आप तो पुरुष भी उसमें सम्मिलित हैं। जाति को लीजिए, पूरे मनुष्य जाति को, पूरे मनुष्य जाति में आप तो पुरुष भी आ गए, ऋषि भी आ गए और सामान्य भी आ गए, पूरे को लेकर कथन किया जा रहा है। शुद्ध जल है, मान लीजिए यंत्र का बिल्कुल परिशुद्ध जल है, परिशुद्ध जल है, डिस्टिल वाटर है, वो तो शुद्ध है बिल्कुल, ठीक है। उसके लिए कहेंगे भाई ये तो अशुद्ध नहीं हो सकता। अब कहें कि भाई जल अशुद्ध भी होता है, ये दो वाक्य विरोधी हो गए उनके, जल अशुद्ध भी हो सकता है। तो ये जो जल अशुद्ध हो सकता है, इसमें इस वाक्य में डिस्टिल वाटर परिश्रुत जल भी सम्मिलित है या नहीं है? बोले नहीं, परिश्रुत जल तो गलत होता ही नहीं है, ऐसा आपने कहा था। तो यहां जो भी जल गंदा भी हो सकता है, ये परिश्रुत जल को छोड़ करके कथन है, ऐसा वो ले सकते हो आप? नहीं ले सकते, क्योंकि वो जल मतलब जल सामान्य जाति मात्र का ग्रहण है। जल गलत हो सकता है, पुस्तक भाई वेद वचन ठीक होते हैं, गलत नहीं होते। अब कोई कहने लगे कि पुस्तकों में सब कुछ ठीक नहीं होता है लिखा हुआ, अब पुस्तक तो वेद भी है, तो बोले वेद में भी गलत लिखा होगा। भाई ऐसा नहीं कह रहे, पुस्तक सामान्य, पुस्तक जाति से, ये ऐसी भी पुस्तक, वो भी पुस्तक, अच्छी बुरी सारे की सारी। जब हम किसी पुस्तक विशेष का कथन करेंगे उसके लिए कह सकते हैं ये तो ठीक ही है, ये मिश्रित है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा पुस्तक विशेष के लिए करेंगे। लेकिन अगर सबके लिए कहेंगे तो हम कहें कि ये मनुष्य योगी है, ऋषि के लिए योगी है, ठीक है योगी है। अब मनुष्य योगी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये कथन किया गया। मनुष्य योगी नहीं भी हो सकता है, तो जब मनुष्य शब्द किया उसमें योगी अयोगी दोनों बातें आ गई ना, जाति का सामान्य का प्रयोग है। और कोई? हाँ, प्रत्यक्ष और शब्द प्रमाण के विषय में आप्त पुरुष का यदि वचन है तो उसको हम मीमांसा के संदर्भ से हम उसे शब्द में लेंगे या प्रत्यक्ष? शब्द ही आएगा, वो शब्द प्रमाण ही है वैसे तो। लेकिन जहां किसी के वचनों पे हमें विश्वास करना हो तो एक तो सीधा साक्षात वचन आ रहा है, एक परोक्ष आ रहा है। प्रत्यक्ष करना माने साक्षात करना, साक्षात्कार को हम प्रत्यक्ष बोलते हैं। तो सीधे सीधे जो आ रहा होता है वो प्रत्यक्ष कहा गया, जो लक्षणा से या परंपरा से आता है वो परोक्ष कहलाएगा, अनुमान कहलाएगा। वो शब्द प्रमाण में ही प्रत्यक्ष अनुमान का प्रयोग है। बाकी दूसरे संदर्भ में जब बात करेंगे तो ये सारा शब्द प्रमाण में ही आएगा। सत्यव्रत जी। आचार्य जी, ये पृष्ठ संख्या 12 छठी पंक्ति में आया है कि अशक्य ही तत्पुरुषेण ज्ञातुम ऋते वचनात्, अर्थात इंद्रिय विषय से रहित होने के कारण धर्म पुरुष से जाना नहीं जा सकता बिना वेद वचन के, यानी अपरुषेय, जैसा कि वेद को बताया गया है, वेद वचन के बिना धर्म को जाना नहीं जा सकता। पर इन्होंने पृष्ठ संख्या 12 के प्रथम पंक्ति में उदाहरण जो दिए हैं, धर्म को जनाने के लिए, धर्म ज्ञान कराने के उद्देश्य से ही स्वर्ग कामो यजेत, इसका अनुच्छेद में दिया है कि ये जो वचन है ये स्वर्ग कामो यजेत तैत्रीय संहिता का है। और पृष्ठ संख्या 11 में जो ये दिया है कि अग्निहोत्रम जुहुयात् स्वर्ग काम, ये मैत्रायणी आरण्यक का वचन है। तो ये दोनों वचन तो ऋषियों के हैं, यानी पौरुषेय हैं। तो इसकी संगति कैसे लगाई जा सकती है? ये धर्म विषय के ज्ञान कराने के लिए ही इन उदाहरणों को दिया गया है। यहां मीमांसा में आपको ऐसे ही वचन मिलेंगे सारे। मूल वेद के वचन बहुत कम मिलेंगे, नगण्य प्राय, ये पहले भी शुरू में बताया ही गया था। और ये वेद शब्द का जब प्रयोग करते हैं तो ऋषिकृत वेदानुकूल जो ग्रंथ हैं उसको भी वेद मान करके कथन करते हैं। परंतु
वेदांत दर्शन में ब्रह्ममुनि जी ने इस शंकर भाष्य का उदाहरण देकर के ऐसा कहा है कि उन्होंने बोलते तो हैं कि हम श्रुति का प्रमाण देंगे पर गीता का प्रमाण देते हैं, उन्होंने निंदा की है, उसका निषेध नहीं कर रहे हैं। और फिर यहाँ भी इन्होंने कहा कि अशक्कम ही तत्पुरुषे न ज्ञातुम, पुरुष के द्वारा धर्म अपरुषे मान करके चलते हैं लोग। परमात्मा के द्वारा जो कहा गया है, यानी अपरुष है, परमात्मा शब्द भी नहीं लाएंगे, उसके अनुकूल जो चीजें कही गई हैं, ये इसको तांत्रिक की परिभाषा मान के चलिए, ये लोग अपने ढंग से ऐसा बोल रहे हैं। इसमें से हमें जो मूल लेना है उतने तक सीमित रखिए। अन्य क्षेत्र में जो वेद का लक्षण है या चार संहिताओं को मानते हैं आप, उसको भी यहां पर घालमेल करेंगे और वक्ता किस अभिप्राय से कह रहा है तो दिक्कत लगेगी। इन सब बातों को मूल वेद से हम जोड़ सकते हैं और मूल वेद के अतिरिक्त जो अन्य ऋषिकृत ग्रंथ है आप उससे भी जोड़ सकते हैं। हमारे लिए वो शब्द प्रमाण ही है, पौरुषेय होते हुए भी शब्द प्रमाण है ये हमारे लिए। तो अन्य सामान्य व्यक्ति के द्वारा कहे की अपेक्षा हमें वो प्रमाण होगा, उनका सीधा वचन हमें अधिक प्रमाणित होगा। ठीक है, और किसी को बोलो। ओम 12वें पृष्ठ में जो दूसरा पहरा है पूर्व पक्षी का, ननु अविदुषाम वाला, तो ये जो पहरा है ये पिछले से संबंधित है या एक नया प्रसंग चालू? नहीं, पिछले से संबंधित ही है, जोड़ करके ही है। नई चीज तो कही जा रही है, अनुच्छेद नया है लेकिन संबंधित बात ही है, जुड़ी भी है, ये सारी आपस में संबद्ध बातें हैं। अच्छा, कैसे संबंध? आपको जो समस्या हो वो बोलो, आपको क्या प्रश्न उठ रहा है? आपको अलग मानना है तो अलग मान लो कि भाई ये बिल्कुल अलग है, अलग तो है ही, अनुच्छेद अलग है, उसमें कोई बात नहीं है, वो दृष्टि भेद से है, इसमें अड़ना नहीं चाहिए कि भाई ये तो अलग है और संबद्ध कहो तो कैसे संबद्ध है और संबद्ध कह दिया तो फिर अलग क्यों है। दोनों बातें हो सकती हैं। उपदेश की बात चल रही है, हाँ जी, चोदना की बात चल रही है, वचन है, निर्देशक वचन है, उसमें कौन प्रमाणित होगा? तो वेद का वचन प्रमाणित होगा। तो सामान्य मनुष्य का वचन प्रमाणित है या नहीं है? क्योंकि इसने पूर्व पक्षी ने जो प्रारंभ किया था 11वें सूत्र में, 11वें पृष्ठ पर, कि ननु अतथा भूतम अपि अर्थम ब्रूयात चोदना, गलत अर्थ को भी बता सकती है, तो सबकी विवेचना चल रही है। इसने सिद्धांति ने वेद का भी बताया और फिर पुरुष वचन का भी बताया, उसको भेद किया, तो अब उसको कहीं ना कहीं खंडन करना है उसका। उस पृष्ठभूमि में ये कह रहा है कि भी पुरुष के वचन भी तो सत्य हो सकते हैं। पूर्व पक्षी ने पहले कहा था, प्रयास किया था कि वेद के वचन भी संदिग्ध हैं। हाँ। सिद्धांति ने वेद के वचन को तो सत्य सिद्ध किया और पुरुष वचन गलत हो सकते हैं ये सिद्ध किया। अब उसको कुछ ना कुछ तो खंडन करना है। बोले नहीं, पुरुष के वचन भी तो सत्य होते हैं क्योंकि वो उपदेश होता है, तो उससे जुड़ी हुई बात है, आगे चल रही है। तो आगे देखते हैं, पृष्ठ संख्या 13। तो 14 लक्षणों अर्थो धर्म, इसकी व्याख्या में अंत में इन्होंने श्रेयस्कर ये शब्द प्रयोग कर दिया था, धर्म के स्थान पर श्रेयस्कर। अब पूर्व पक्षी को तो खंडन करना है, कैसे भी प्रश्न उठाना है। जब और कुछ आधार नहीं रहता है तो सामने वाले ने जो बोला है उसी में से तत्काल पकड़ करके और जो दिमाग चला, बुद्धि प्रभाव, वही लेकर के खंडन करने लगते हैं और प्रश्न भी बहुत बार ऐसे ही पूछे जाते हैं। पहले से कुछ प्रश्न नहीं है लेकिन बोल रहा है व्यक्ति, उत्तर दे रहा है, तो वहीं कुछ तत्काल आया और प्रश्न उसी समय कर दिया। प्रश्न करने से पहले अधिक विचारा नहीं, सटीक प्रश्न, गलत प्रश्न भी हो जाता है बिना समझे भी। तो पूर्व पक्षी तो ऐसा ही करता है, उसको तो बस एक ही प्रयोजन है कि कैसे हमें इसको खंडित करूं। वैसे तो जिज्ञासु नहीं है, लेकिन चलिए जिज्ञासु भी मान लें उसको, तो भी प्रश्न हो जाता है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है, एवं तरही श्रेयस करो जिज्ञासितव्य किम धर्म जिज्ञासा। बोले आपने ये कहा था पीछे, तस्मात् 14 लक्षणों अर्थात श्रेयस्कर, तो बोले फिर श्रेयस्कर ही जानना चाहिए, धर्म की जिज्ञासा से क्या फायदा। अब ऐसा प्रश्न कर दिया उसने। अब एक तरफ कहेंगे कि ये बेतुका प्रश्न है, लेकिन कहा कि धर्म जिज्ञासा क्यों पढ़ा सूत्र में, आप श्रेयस्कर जिज्ञासा ऐसा बोल देते। श्रेयस्कर जिज्ञासा, धर्म जिज्ञासा क्यों पढ़ा आपने? तो इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, उच्यते य एव श्रेयस्कर स एव धर्म शब्दे न उच्यते। ये भी एक सूक्ति जैसा है, जो श्रेयस्कर होता है वही धर्म के रूप में कहा जाता है। जिसको धर्म कहा जाता है वो श्रेयस्कर होना ही चाहिए, जो श्रेयस्कर होता है उसी को धर्म कहते हैं। एक सिद्धांत बोल दिया।
अगर कोई धर्म के नाम से कहा जा रहा है और श्रेयस्कर नहीं है तो धर्म धर्म ही नहीं है वो। धर्म तो धारणा धर्म इत्याहु है, धारण करता है वो हमारे को। धारण कौन सी चीज करती है? जो हमारे लिए हितकर होती है, श्रेयस्कर होती है, जिससे हमारा कल्याण होता है, वही तो धर्म होगा। और जिससे हमारा अहित हो रहा है तो इसका मतलब वो हमारा धारण नहीं कर रहा है, वो श्रेयस्कर नहीं है, तो धर्म ही नहीं कहलाएगा। तो ये तो श्रेयस्कर और धर्म पर्यायवाची हैं। कोई कहे जी हमारे को धर्म से क्या लेना देना, हमारा तो जीवन वैसे ही चल रहा है, हमारे को कोई जरूरत नहीं है। वे श्रेय तो चाहते हैं, धर्म श्रेयस्कर ही तो है। तो इन्होंने कहा य एव श्रेयस्कर स एव धर्म शब्देन उच्यते। अब पूर्व पक्षी है पूछेगा कि भाई ये कैसे आपने जाना, कथम अवगम्यताम, ये कैसे जाना जाए कि जो श्रेयस्कर है वही धर्म है, कैसे जाने? तो अब लोक का उदाहरण देंगे। लोक में जैसे प्रचलित है, अब वो व्यक्ति लोक की बात को स्वीकार कर लेता है तो उस ढंग से ही उसको समझाया जा रहा है। तो कहा यो ही यागम अनुतिष्ठति तम धार्मिक इति समाचक्षते। लोक में जो याग करता है उसको धार्मिक कहते हैं, जो याग करता है उसको कहते हैं वो बड़ा धार्मिक है व्यक्ति। अब आजकल वो निंदित भी हो गया है, लेकिन जो याग करता है, यजन करता है, वो बोले धार्मिक है। तो हम कहते हैं ये धार्मिक संजय कैसे हो गई उसकी? बोले यश्च यस्य कर्ता स तम तेन व्यपदिश्यते। जो व्यक्ति जिस कार्य को करने वाला होता है उसी के द्वारा उसको कहा जाता है, उसको लेकर के उसका नाम रखा जाता है कार्य के अनुसार। जैसे उदाहरण दिया यथा पाचको लाभका इति। पाचक मतलब पकाने वाला। अब पकाने वाला किसी का नाम है पाचक। पाचक का नाम क्यों रखा? क्योंकि वो पचन कर रहा है, पका रहा है, पकाता है वो, इसलिए उसको पाचक का। लाभ का जो लावणी करता है, घास को काटता है, घास को या फसल को जो काटता है, वो लाभ का हो गया। तो जैसा लोक में क्या नाम किस आधार पर रखा जाता है वैसा होता है। तो बोले कि जो यजन करते हैं उनको धार्मिक कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो यज है वो धर्म है, जिससे हमारा हित होता है, यजन से हित होता है तो वो धर्म भी कहलाता है। और उसी को कहेंगे अच्छा करता है। यजन मतलब तो परोपकार का कार्य ही है, हित का कार्य, अपना भी है और दूसरे का भी है, हित का कार्य ही है, श्रेयस्कर कार्य है, और उसको धार्मिक कहा जाता है। इसका मतलब है श्रेयस्कर और धर्म एक ही बात है। आगे तेन यह पुरुषम निश्रेयसेन संयुनक्ति। सधर्म शब्देन उच्यते। तेन मतलब इसके द्वारा, इस कारण से, यह पुरुषम निश्रेयसेन संयुनक्ति, जो मनुष्य को परम कल्याण से युक्त कर देता है। सधर्म शब्देन उच्यते, उसी को धर्म शब्द से कहा जा रहा है यहां पर, जो भी निश्रेय से जोड़ दे। ये तो लक्षण है। आगे न केवलम लोके, बोले ये बात केवल लोक में ही नहीं है, वेदे भी, वेद में भी है। इसका मतलब अभी तक जो ये उदाहरण दे रहे थे लोक का उदाहरण दे रहे थे, क्योंकि वो व्यक्ति लौकिक स्तर पे बात कर रहा है तो लोक का उदाहरण भी देंगे। लोक में ऐसा बोला जाता है, बोले वेद में भी ऐसा ही बोला जाता है। अब यजन जो है ये कर्म है, धर्म है, कर्म है, क्रिया है, जिसका कि वर्णन आगे चलेगा। तो बोले वेदे भी, वेद में भी कहा जाता है क्या? यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवास तानि धर्माणि प्रथमान्यासन। ऋग्वेद का मंत्र है, उसकी एक पंक्ति है। तो क्या यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवाह, देवाह देवलोग, देवलोगों ने यज्ञ के द्वारा, यज्ञेन यज्ञम अयजंत, यज्ञ के द्वारा उन्होंने यज्ञ को किया। यज्ञेन यज्ञम अयजंत, यज्ञ से यज्ञ को किया। ये किसको किया? यज्ञन तो ये जो क्रियाएं हैं कर्म विभिन्न वो हैं, उससे यज्ञ को किया। यज्ञ मतलब क्या किया? और कल्याण किया, दूसरों का किया, अपना किया। यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवा, देव लोगों ने जो समझदार थे, बुद्धिमान थे। आगे कहते हैं तानी धर्माणी प्रथमानी आसन। तानी प्रथमानी धर्माणी आसन, वो जो उन्होंने किए थे, यज्ञ से यजन किया था, वो ही सबसे प्रथम धर्म थे। तानी धर्माणी प्रथमानी आसन, वो सबसे प्रथम धर्म थे। अतः यज्ञ से यजन किया, यज्ञ को यज्ञ के द्वारा, यज्ञेन यज्ञम अयजंत, यज्ञ के द्वारा यज्ञ को, यजन को किया उन्होंने, और वो ही सबसे प्रथम धर्म थे। तो यजन भी आ रहा है और धर्म भी आ रहा है। यहां पर दो चीजें, उसी को ही धर्म कहा जा रहा है, उसी को धर्माणी कहा जा रहा है।
तो भाष्यकार कहते हैं इति यजति शब्द वाच्यम एवं धर्मम समामनंती। ये जो यजति यज धातु के द्वारा जिसको कहा जा रहा है वो ही धर्म शब्द से भी कहा जा रहा है। ये वेद मंत्र से भी प्रमाणित हो गया। तो यजन परोपकार, अपने लिए दूसरों के लिए हितकर, जो निश्रेयस्कर होते हैं, जो श्रेयस्कर होते हैं, वो धर्म कहलाता है। इसलिए जो निश्रेयस्कर है वो धर्म है। तो 14 लक्षणों अर्थो धर्म या तो श्रेयस्कर ये कहा जा सकता है। ये इस मंत्र की पंक्ति पुनः प्रवचन में भी दी गई है, पुनः प्रवचन में आई है और वहां इसकी व्याख्या वैसे नहीं हो पाई, लेकिन स्वामी जी ने कहा कि इसकी व्याख्या करना अच्छी ही कठिन है। इस मंत्र की इसको काफी कठिन है, मतलब उसको ये सभा से जो छपा हुआ है परोपकारणी सभा से, उसमें पृष्ठ संख्या 15 चौथा या तीसरा प्रवचन है, ये मंत्र दिया हुआ है। तो इसके विषय में विप्रतिपत्ति रही होगी, लोग कुछ को कुछ अर्थ करते हैं अलग अलग तरह से। इसमें कई जने ऐसे भी अर्थ करते हैं, यज्ञ ने मतलब यज्ञ के द्वारा जो कर्मकांड आदि है। यज्ञम, यज्ञ का मतलब यजनीय पुरुष यानी परमात्मा, उसका उन्होंने अयजंता यानी स्तुति की, यज्ञ के द्वारा परमात्मा की स्तुति की, प्रशंसा की। जब हम परोपकार का कार्य करते हैं तो एक तरह से परमात्मा की पूजा कर रहे होते हैं। वेद के अनुसार आचरण करते हुए हम परमात्मा की पूजा कर रहे होते हैं। हम परमात्मा का पूजा में हम मान करते हैं, किसी का सम्मान करते हैं। तो जब हम परमात्मा की बात को स्वीकार करते हैं, जीवन में आचरण में लाते हैं, तो हम परमात्मा का सम्मान ही तो कर रहे हैं। और सम्मान कर रहे हैं तो ये पूजा ही तो है, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसकी स्तुति हो रही है, हमारी प्रशंसा हो रही है, हम उसको मान रहे हैं। जिसका हम सम्मान करते हैं उसको मानते हैं ना, अंदर से हृदय से मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि बड़ा है, अच्छा है, श्रेष्ठ है, हितकर है इत्यादि हम स्वीकार करते हैं। आदर का भाव होता है। तो परमात्मा के प्रति आदर, श्रद्धा, भक्ति, जो कुछ भी शब्द आप कहें, सम्मान, ये भाव कैसे पता लगेगा? इन कर्मों से ही लगेगा। वेदानुकूल कर्म कर रहे हैं तो यज्ञ के द्वारा यानी परोपकार के कार्य, वेदोक्त कार्यों को करते हुए हम एक तरह से परमात्मा की स्तुति ही कर रहे हैं। और जो बाकी स्तुति कही जाती है शब्दों में कि परमात्मा ऐसे हैं ऐसे हैं, उसका प्रयोजन भी यही है कि हम उसके अनुसार चलें। केवल स्तुति कथन मात्र तो वास्तविक स्तुति नहीं है, वहां भी प्रेरणा है कि हम वैसा आचरण करें, उसके अनुसार माने, उसको प्रसन्न रखें। तो अंततः स्तुति क्या होती है? उसके अनुसार आचरण करना, यही वास्तविक स्तुति है। उसकी आज्ञा पालन में नित्य तत्पर रहे। भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन में नित्य तत्पर है, यही तो भाव है वहां पर महर्षि का। तो यज्ञ से यज्ञ को किया, यज्ञ से यज्ञ की स्तुति की, यानी परोपकार के श्रेष्ठ कार्यों से, वेदानुकूल कार्यों से परमात्मा की स्तुति की। और ये ही प्रथम धर्म हुए, सबसे श्रेष्ठ धर्म यही है। बाकी उससे नीचे के हैं, कहीं कहीं अच्छे होते हैं, कहीं बुरे होते हैं, ये जो सब है। प्रथम का मतलब सबसे श्रेष्ठ अर्थ भी होता है, मुख्य भी होता है। सबसे पहले यही हुआ, सृष्टि के प्रारंभ से ऐसा ही हुआ। और जो जो श्रेष्ठ हैं वो ऐसा ही करते हैं, और ये सबसे प्रमुख है। तानी धर्माणी प्रथमानी आसन, सबसे प्रथम धर्म तो यही है। यज्ञ ने यज्ञम यजंता, हमारे कर्म ऐसे हों कि जिससे परमात्मा प्रसन्न हो जाए, ये सबसे श्रेष्ठ कर्म है। यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, क्योंकि उससे परमात्मा का यजन होता है, परमात्मा की स्तुति होती है, ईश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं। तो यहां पर ये जो यजति शब्द है, इससे धर्म, एक उसमें यजन भी, यज शब्द भी आ गया, यज धातु भी, और धर्म भी आ गया। इससे पता लगता है कि जो यजन है, जो कल्याणकारी चीजें हैं, वो ही धर्म है, धर्म का लक्षण आ गया। तो लोक से भी यही सिद्ध होता है और वेद से भी यही सिद्ध होता है। हो गया यहां तक। अब पूर्व पक्षी और एक प्रश्न खड़ा कर रहा है। मतलब ये जो सूत्र आपने लिखा, चोदना लक्षणों अर्थो धर्म, तो ये जो चोदना शब्द है यानी प्रेरणा है, जो वाक्य है, प्रेरक वाक्य है, ये प्रेरक वाक्य, उस पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। उभयम यह चोदनया लक्ष्यते। यहां पर वेद आदि शास्त्रों में जो वचन है उनके द्वारा दोनों ही चीजें लक्षित की जा रही हैं। चोदना लक्षणों अर्थो धर्म, तो चोदना के द्वारा जो लक्षित किया जा रहा है उसके लिए कह रहे हैं कि यहां पर चोदना से तो दोनों ही चीजें लक्षित होती हैं। कौन सी दो चीजें?
तो कहा अर्थो अनर्थश्च इति, अर्थ भी और अनर्थ भी। वहां तो कहा अर्थः धर्मः, तो बोले वाक्यों से तो अर्थ और अनर्थ दोनों ही पता लगते हैं। उदाहरण देगा अपनी बात की पुष्टि के लिए। तो अर्थ मतलब जो हमारे लिए हितकर होते हैं और अनर्थ मतलब जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो बोले जिनको आप कह रहे हो वचन को, इनको, उनमें से तो अच्छी बातें भी कही गई हैं जिससे हमारा हित होता है, और वहां तो गलत बातें भी कही गई हैं जिससे हमारी हानि होती है। दोनों तरह की बातें कही गई हैं वहां तो उसको आप पूरा प्रमाणिक क्यों मान करके चल रहे हो? चोदना लक्षणों अर्थो धर्म। तो कहा उभयम यह चोदनया लक्ष्यते अर्थो अनर्थश्च इति। तो कहते हैं कि अच्छा को अर्थ क्या है, कि आपका मतलब क्या है, अर्थ किसे कहते हैं? तो बोले यो निश्रेयस आए, जो निश्रेयस के लिए हो, परम कल्याण के लिए हो, उसको अर्थ कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया ज्योतिष्टोम आदि, ज्योतिष्टोम आदि याग हैं, सोमयाग हैं, सोमयाग के ही अलग अलग नाम होते हैं, उनसे संबंधित शब्द है ये। इस सामान्य रूप से ज्योतिष्टोम क्या है वो आगे आप विस्तार से देखेंगे, तो कर्मकांड को भी देखेंगे हम, श्रोतयज्ञों का संक्षिप्त परिचय इस सब से संबंधित देखेंगे तो ज्योतिष्टोम को भी समझेंगे। लेकिन अभी सामान्य क्या समझिए, ज्योतिष्टोम मतलब एक प्रकार का सोमयाग, उसके अंदर का एक ये नाम है। अभी जो हम सोमयाग देखने जाएंगे वो अग्निष्टोम है, वो है वो, उसमें अलग अलग संस्थाएं होती हैं, यानी कुछ समापन कैसे करते हैं। तो यहां ज्योति नाम के सूक्तों का के द्वारा स्तुति की जाती है। ज्योति स्तोमा, ज्योतिष्टोमा, कुछ सूक्तों का नाम है जिसमें ज्योति शब्द आता है, उनको लेकर के जहां स्तुति की जाती है उसको ज्योतिष्टोम कहते हैं। लेकिन है ये याग की प्रक्रिया, सोमयाग का। तो बोले कि जो निश्रेयस के लिए होता है, कल्याण के लिए होता है, जैसे कि अग्निष्टोम आदि, ज्योतिष्टोम आदि, ज्योतिष्टोम आदि और बहुत सारी चीजें ले सकते हैं। ये तो हुआ अर्थ, इसका भी पता हमें चोदना से होता है। और को अनर्थ, अनर्थ क्या है? बोले यह प्रत्यवाय है, जो प्रत्यवाय के लिए यानी बाधा के लिए, दुख के लिए है, वो अनर्थ है। हम अर्थ और अनर्थ की यही तो परिभाषा करेंगे। अनर्थ हो गया बड़ा, तो कभी ऐसा होता है कि हित हो गया और हम कहें कि अनर्थ हो गया? नहीं, कुछ बाधा हो गई है, कुछ पीड़ा हो गई है, कुछ समस्या आई है, कुछ हानि हुई है, तब कहते हैं अनर्थ हो गया, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। और जो अनर्थ नहीं होता है, अच्छा होता है, वो अर्थ कहलाता है। बहुत बहुत अच्छी बात हो गई। तो को अनर्थ, यह प्रत्यवाय जो बाधा पीड़ा के लिए है उसको अनर्थ कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया शेनो वज्र इशु इत्येवम आदि। शेन ये अलग है, वज्र अलग है, इशु अलग। ये भी कुछ याग के प्रकार हैं जो कि इन शास्त्रों के अंदर कहे गए हैं। लेकिन इनके अंदर ये प्रत्यवाय के लिए क्यों है तो उसको आगे बताएंगे। कुछ ऐसे कर्म भी हैं जो कि ठीक नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। तो कैसे देखिए आगे, बोले तत्र अनर्थो धर्म उक्तो मां भूत इति अर्थ ग्रहणम। तो ये ऐसा मान रहे हैं कि वेद के वचन जो चोदना है उसमें, वेद या उससे संबंधित, वहां अर्थ और अनर्थ दोनों को बताया जाता है। तो इसलिए सूत्र में चोदना लक्षणों अर्थो धर्म, वह अनर्थ नहीं किया। अगर केवल होता चोदना लक्षणों धर्म, प्रेरक वाक्यों से जो लक्षित होता है वो सारा का सारा धर्म है, तो बोले सारा का सारा धर्म नहीं है। उसमें जो अर्थ है, सार्थक है, हितकर है, वही धर्म है। जो अनर्थ है वो धर्म नहीं है। इसलिए सूत्र में अर्थ है शब्द भी पढ़ा हुआ है। ये कह रहे हैं कि तत्र अनर्थो धर्म उक्तो महाभूत, कहीं ऐसा ना हो जाए कि अनर्थ को भी कोई धर्म कहने लगे। इसलिए इति अर्थ ग्रहणम, सूत्र में अर्थ शब्द का ग्रहण किया गया। तो परोक्ष रूप से क्या हो गया कि वेद आदि वचनों से अनर्थ को भी बताया जाता है, जो चीज ठीक नहीं है वो भी बताई जाती है। ये बिंदु निकल आएगा। तो बोले कि ये अनर्थ कैसे है? जो शेन वज्र इशु आदि कथन है, ये अनर्थ कैसे है? तो कथम पुनः असौ अनर्थ, ये अनर्थ कैसे है? तो उसका उत्तर दिया हिंसा ही सा, क्योंकि इसमें हिंसा होती है, दूसरों को मारा जाता है। कुछ अभिचार कर्म होते हैं, कुछ तांत्रिक क्रियाएं जैसी कह सकते हैं, उसके अंदर जो शत्रु होते हैं उनका नाश किया जाता है। कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिससे अपना हित किया जाता है, औरों का हित किया जाता है, और कुछ कर्म ऐसे हैं जिसमें दूसरों का विनाश किया जाता है। इस तरह की बातें हैं, शत्रु नष्ट हो जाए, उसकी हानि हो जाए, इसका ये हो जाए, ऐसे कुछ कर्म, ऐसे याग, जैसे कि मारण, मोहन, उच्चाटन आदि प्रचलित हैं बहुत से।
उस तरफ ही संकेत है इनका। शेन, वज्र और इशु। शेन पक्षी होता है बाज, वो झपट्टा मार लेता है, जब उसको अपने अधिकृत कर लेता है। वज्र होता है, वज्र तो अस्त्र या शस्त्र कुछ भी कह लो आप उसको, वज्र होता है ना, हाथ में धारण करते हैं, वो कांटे वाला है बोलते हैं, जो भी है कुछ एक आयुध है। और इशु बाण को बोलते हैं। ईशव रक्षिता पितर ईशव, इशु मतलब बाण होता है। तो ये सब कैसी चीजें हैं? बाण है, वज्र है, शेन है, ये दूसरे की तरफ आक्रामक होकर के उसको नष्ट करते हैं। मिसाइलें हैं, ये जब जाती हैं इशु की तरह से जाती हैं, नष्ट करती हैं। तो बोले ये भी वहां पर लिखे हुए हैं। तो क्यों ये अनर्थ है? बोले हिंसा क्योंकि उसमें हिंसा होती है, दूसरे का नाश होता है। और हिंसा च प्रतिषिद्धा थी, और हिंसा का तो निषेध कर रखा है, इसलिए इन वचनों से अनर्थ भी पता लगता है। आगे कथम पुनः अनर्थ कर्तव्यतया उपदिश्यते। तो बोले यदि ये अनर्थ है तो इन वचनों में ये कर्तव्य के रूप में कैसे, करणीय के रूप में क्यों कथन किया गया है? क्योंकि ये शेन, वज्र, इशु आदि का तो कथन मिल रहा है, तो ये करणीय के रूप में क्यों कहा? ऐसा करो, ये क्यों कह दिया जब अनर्थ है? तो यानी जो वचन है उनकी अप्रामाणिकता आएगी इससे। हिंसा तो होनी नहीं चाहिए, फिर भी ये कथन क्यों किए गए हैं? ये प्रश्न उठाए। तो उच्चते, इसका उत्तर दे रहे हैं। बोले नैव शेनादय कर्तव्य विज्ञायन्ते। यहां जो वचन दिए गए हैं या शास्त्रों में जो वचन है शेन आदि कर्मों के, वो कर्तव्य के रूप में नहीं कहे गए हैं। ऐसा करना चाहिए, करने के लिए ज्योतिष्टोम आदि कहे गए हैं, लेकिन ये करणीय के रूप में नहीं कहे गए हैं। लेकिन उनका वर्णन है, इससे ऐसा होता है, इससे ऐसा होता है, तो करणीय तो आ ही जाता है वहां पर, प्रेरक तो हो ही जाता है कर्म का वो। तो बोले लेकिन वो करणीय के रूप में नहीं कहे गए। तो बोले फिर किस लिए कहे गए हैं? तो बोले यो ही हिंसितुम इच्छेत, जो हिंसा करना चाहे, तस्य अयम अभ्युपाय, उसके लिए ये उपाय कहा जा रहा है। इति ही तेषाम उपदेश है, ये उनका उपदेश है। ये नहीं कहा जा रहा है कि हिंसा करो, लेकिन यदि कोई हिंसा करना चाह रहा है तो उसके लिए केवल उपाय बताया जा रहा है, हिंसा की प्रेरणा नहीं दी जा रही है। दोनों में अंतर देखो। इसको यूं समझो आप। अब ये बड़ा अटपटा लगेगा, ये कौन सी बात हो गई? हिंसक चीज का कथन किया जा रहा है और वो बोले कि ये करने के लिए नहीं है, कि जो हिंसा कर रहा है उसके लिए कथन किया जा रहा है। एक पुस्तक आई थी जापान की कि आत्महत्या कितने प्रकार से की जा सकती है, उस पर बहुत बवाल भी हुआ था, लोग करने भी लगे आत्महत्या। और उनका प्रयोजन ये था कि जो आत्महत्या कर रहा है वो ठीक तरह कर पाए। ये नहीं है कि आप आत्महत्या करो, आत्महत्या करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिनको करनी ही है तो कई बार आत्महत्या करने जाते हैं और अंग भंग हो जाते हैं और जिंदगी भर परेशान होते हैं, न तो आत्महत्या कर पाते और दुखी अलग रहते हैं। ऐसा हो जाता है ना। तो अब वो पुस्तक है, पुस्तक को दो दृष्टि से देख सकते हैं कि ये तो आत्महत्या के लिए प्रेरणा दे रही है, दूसरा क्या नहीं, जो आत्महत्या करना चाहते हैं उनके लिए केवल उपाय बताया जा रहा है, आत्महत्या करने की प्रेरणा नहीं दी जा रही है। ऐसे ही यहां पर समझ सकते हैं। जैसे कि एक और उदाहरण दे दो, चलो वो छोड़ो। तो बोले जी चाय कैसे पीनी चाहिए? बोले उसको ज्यादा उकालना नहीं चाहिए। उकालते रहते हैं ना, और चाय ठेले वाले उसी को फिर दोबारा ले लेते हैं और उससे फिर विष आता है, वो घातक होता है। तो बोले चाय को तो जैसे आजकल वो डुबोने वाले आते हैं, डिप वाले, और गर्म करके उबाल के उबले पानी में डाल दो, ढक दो और बस छान लो, उसको उकालना नहीं चाहिए, ऐसा कोई बता रहा है। तो बोले ये चाय पीने का उपदेश दे रहा है। चाय पीने का उपदेश हुआ ना इसमें? अभी चाय पीने का उपदेश नहीं दे रहे, जो चाय पी रहे हैं उनको बताया जा रहा है कि ऐसे कर लो तो ठीक रहेगा, नहीं तो तुम्हारे को बहुत हारी होगी। तो चाय पीनी ही है तो ऐसे पियो, चाय पीने के लिए निर्देश नहीं है। तो ऐसे हम बहुत सी चीजें करते हैं जहां हम बताते हैं कि भाई ऐसे करो, ऐसे करो, तो वो उसको हानिकारक ना हो, कम हानिकारक हो और ठीक उसका हो सके उसके लिए, बाकी निर्देश नहीं है, हिंसा नहीं, ऐसा कहा। तो यो ही हिंसितुम इच्छे, जो हिंसा करना चाहे, तस्य अयम अभ्युपाय, उसका केवल उपाय बताया जा रहा है। इति ही तेषाम
उपदेश है, इसीलिए केवल उपदेश है। ये कर्तव्यता की दृष्टि से नहीं कि ऐसा करना चाहिए और सबको करना है। शेनेन अभिचरण यजेता इति ही समामनंती, ये वचन दिया है इन्होंने, शेन से अभिचार करता हुआ यजन करे। न अभिचरितव्यम इति, लेकिन अभिचार नहीं करना चाहिए। अभिचार करें ये नहीं है, अभिचार करें ये नहीं है। जैसे कि आजकल बहुत भी संक्रमण होते हैं, यौन रोग होते हैं, तो उसके लिए कहा जाता है भाई ये सावधानियां रखनी चाहिए आपको। उसको दोनों ढंग से कह सकते हैं कि भाई ये व्यभिचार के लिए प्रेरित कर रहे हैं, एक दृष्टि से कहेंगे। एक है कि ये सुरक्षा उपाय बताए जा रहे हैं ताकि ये व्यभिचार तो करने ही वाले हैं, इनको रोग ना आए, इसलिए कहे जा रहे हैं। अब आलोचना दोनों ढंग से कि देखो आजकल ऐसे ऐसे साधन आ गए कि इससे व्यभिचार बढ़ता है। दृष्टि है, देखने की दृष्टि है। और कुछ उसको बढ़ाने के लिए, व्यभिचार बढ़ाने के लिए इनका प्रयोग कर रहे हैं, वो एक अलग दोष है। लेकिन अगर केवल कि भाई ये तो करने ही वाले हैं व्यभिचार, तो इनको रोग ना आए उसके लिए कुछ उपाय बताए जा रहे हैं, तो ये कर्तव्यता के लिए प्रेरित नहीं है, ये अलग ढंग से है। कुछ इस तरह की बात यहां पर कही गई। तो न अभिचरितव्यमिति, अभिचार करना नहीं चाहिए, लेकिन कभी ऐसी स्थिति हो तो कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पूर्व पक्षी ने बात रखी है, सिद्धांति ने भी उसको माना है कि ये जो वचन है, चोदना है, इसमें अर्थ भी है और अनर्थ भी है, दोनों बातें हैं, अर्थ और अनर्थ दोनों हैं। तो ये जो धर्म है ये कौन सा है? चोदना लक्षणों अर्थ धर्म, जो अर्थ है उसी को यहां पर धर्म कहा जा रहा है। केवल चोदना लक्षण धर्म कहते तो अनर्थ भी आने लगता है, क्योंकि उन वचनों के द्वारा तो अनर्थ वाली बातें भी कही जाती हैं, हम उसको धर्म नहीं मान रहे, वो एक अलग शैली से कथन किया गया है। ठीक है, तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन। ओम।